हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल इज डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, founder and director at Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our sixth session of combinatorics. So guys, this is the last session of combinatorics and I hope guys आप assignment solve कर पा रहे हो, right? Okay, great guys. All right. तो गाइज आज का सेशन हम एक टॉपिक बचा है गाइज, लास्ट वाला, दैट इज सर्कुलर परमुटेशंस, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, एंड then we'll do some miscellaneous problems guys based on combinatorics, like जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जो जिस तरह के क्वेश्चन थोड़े आईक्यूएम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑलराइट गाइज, तो गाइज आई होप सबको कॉम्बिनेटोरिक्स का पुराने टॉपिक सब क्लियर हो गए हैं कि कैसे करते हैं। ओके, एंड आई एम ऑल्सो होपिंग गाइज कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, so without wasting any time guys, let's start with circular arrangements. All right guys, so guys what are circular arrangements? तो guys we have to think now. अब तक हम guys रो के अंदर, एक लाइन के अंदर कुछ चीजों को अरेंज करना होता था, उसके लिए हम देख रहे थे। now but what if some things are to be arranged in a circle, है ना? let's say जैसे राउंड टेबल पे कुछ लोगों को बिठाना है ना, just like that. so guys to give you an example guys, let's say हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है। I have to sit, or you can say I have to arrange, let's say A, B, C, D, E. 5 लोग हैं A, B, C, D, E, let's say मुझे उनको अरेंज करना है, बिठाना है यहाँ पे। ठीक है ना गाइस? तो देखो गाइस, व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से A को यहाँ पे बिठा दिया, B को यहाँ पे, C को यहाँ पे, D को यहाँ पे और E को यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, राइट गाइस? देन वन ऑफ द अरेंजमेंट कुड बी कि आपने A को यहाँ पे बिठा दिया, B को यहाँ पे, C को यहाँ पे, D को यहाँ पे, E को यहाँ पे। Guys, if you look at it carefully, is there any difference in the arrangements? पहले भी साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप क्लॉकवाइज जाके देखोगे तो ए बी सी डी ई बैठे थे, अभी भी ए बी सी डी ई का सेम ऑर्डर है ना? तो गाइज डिफरेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंट इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स? सो डिफरेंस इज गाइज, जब आप एक रो में देखते थे, देयर वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर वाज एन एंडिंग पॉइंट, राइट? डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट। तो जब आप अरेंज करते थे, देन यू कुड कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्शंस इजीली, है ना? लेकिन सर्कल में क्या होता है? सर्कल में देर इज नो स्टार्ट और एंड, राइट? इट्स अ सर्कुलर लूप ऑब्वियसली। किसी पॉइंट को आप ये नहीं बोल सकते कि यहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, राइट? ड्यू टू विच द प्रॉब्लम अराइजेस दैट वी डोंट हैव एनी बेंचमार्क, है ना? और यू कैन से बेंचमार्क पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट नहीं होता हमारे पास। वी डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट, राइट? दैट इज द इशू इन अ सर्कल। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं इसको? सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली गाइज। लेट्स से हमने सबसे पहले ए को कहीं पे भी बिठा दिया, है ना? सो देर इज ओनली वन वे ऑफ मेकिंग ए सिट। ए को कहीं पे भी बिठा दिया, लेट से यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो गाइस जैसे ही ए को मैंने बिठा दिया, है ना, व्हेन आई फिक्स द पोजीशन फॉर ए, नाउ इट इज ओनली वन वे। ए को तो रख दिया कहीं पे भी, बट नाउ दैट ए एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे इस ए को बिठा दिया, नाउ इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। नाउ आई कैन से दैट देयर आर 4 पोजीशंस, है ना? अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर में है प्रॉपरली, इनमें अब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मैं बोल सकता हूं। So if I talk about going clockwise, now this is position number 1, 2, 3 and 4. अब एक starting point और ending point मिल गया है मुझे, है ना? So now I am supposed to arrange the remaining 4 people in this 4 positions. तो कितने ways में arrange होगा guys? 4 लोग इन 4 position में कितने ways में arrange हो सकते हैं, है ना? So 4 people in 4 positions can be arranged in 4 factorial ways, right? जैसे हम पहले करते थे n factorial के लिए। So the answer comes out to be 4 factorial. जबकि गाइस टोटल लोग कितने थे? 5 लोग थे, राइट? सो दैट इज व्हाई द फॉर्मूला कम्स आउट टू n minus 1 factorial, as you can see here. All right guys, so the number of ways of arranging n distinct objects in a circle is n minus 1 factorial. All right, तो n minus 1 factorial हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है अब मैं n के लिए बता देता हूं। सो गाइस इन अ सर्कल, अगेन जो भी पहला ऑब्जेक्ट है उसको तो गाइस कहीं पे भी आप रख दोगे। You can make the first object, you can place the first object anywhere in a circle, right? Now that will act as a reference point. Now the remaining n minus 1 things can be arranged in the remaining n minus 1 places in n minus 1 factorial ways. तो ये है गाइज इसका लॉजिकल थिंकिंग, है ना? ये है इसका कॉन्सेप्ट कि क्यों n minus 1 factorial आता है इंस्टेड ऑफ n factorial.
जो कि एक रो में आता था या फिर एक लाइन में आता था. Okay, so guys, I hope this concept is clear why the formula for circular arrangements is n minus 1 factorial. All right. Furthermore, guys, अगर हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को एक सिंगल अरेंजमेंट काउंट करना है, लाइक इन अ गार्लैंड और इन अ नेकलेस, है ना, जिसमें आप जैसे कि एक बीड है तो उसको फ्रंट और बैक से देख सकते हो ना. व्हाट आई मीन टू से इज, आई गिव यू एन एग्जांपल गाइस. सो एक सर्कल में, ओके, आई एक्सप्लेन, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं. सो गाइस, अगर एक सर्कल में, है ना, अगर आप ये बोलते हो कि दिस इज वन अरेंजमेंट ए बी सी एंड डी, है ना, एंड देन देयर इज अनदर अरेंजमेंट लाइक दिस ए बी सी और डी. तो गाइस जो ए बी सी डी का अरेंजमेंट है, अगर आप उसको ऑपोजिट साइड से देखोगे देन इट विल लुक लाइक द अदर साइड, है ना, ए बी सी डी उल्टा हो जाएगा. सो द रेड अरेंजमेंट एंड द ग्रीन अरेंजमेंट आर बेसिकली काउंटेड एज वन. ये दोनों अरेंजमेंट सेम ही है, right? Because if you look at it from the other side, the other arrangement will be formed, है ना. So guys, every arrangement will have two copies basically in clockwise and anti-clockwise manner. जब उनको consider करना है कि anti-clockwise clockwise का order भी consider नहीं करना है जैसे, है ना, तो then the unique number of arrangements would be n minus 1 factorial by 2. तो by 2 हो जाएगा guys, because then you can not consider the clockwise and anti-clockwise arrangements as different. उनको एक ही काउंट करोगे ना, ठीक है. सो दैट इज वाई विल काउंटेड एज फर्दर n माइनस 1 फैक्टोरियल का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट्स अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट्स. ओके, सो गाइस इट विल बिकम मोर क्लियर. लेट अस सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. ओके, ऑलराइट गाइस, चलो देखते हैं गाइस. So the first question, in how many ways 5 distinct objects can be arranged in a circle? So this much is pretty much straightforward. हमने basic question रखा हुआ है, तो guys ये क्या बन जाएगा, 4 factorial, right? So the first object will act as a reference point. उसको आप जहां पे भी रखते हो. Then the remaining 4 things can be arranged in 4 factorial ways, right? So that is how much? So that gives us 24 ways. Okay, so that is the answer. Okay, now moving on to the next part, B part. In how many ways? Okay, I'm sorry guys. All right, just a second guys. All right guys, I've corrected it. Okay, now the question is, in how many ways 5 distinct objects can be arranged in a necklace? Now the things change guys, because necklace के अंदर clockwise और anti clockwise arrangement को अलग अलग काउंट करना पड़ता है, और you can say the clockwise and anti clockwise arrangement are counted as the same, है ना. तो गाइस नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितने होते हैं इसके, हमने अभी काउंट कैलकुलेट किया था, दैट इज 4 फैक्टोरियल. बट सिंस इट इज अ नेकलेस, आई हैव टू फर्दर डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर को कंसिडर करके उनको एक ही बार काउंट करना है इंस्टेड ऑफ 2. सो बाय 2 करेंगे तो गाइस कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल इज 24, बाय 2 विल गिव अस 12. ओके, सो दैट इज हाउ विल काउंट इट. सो द करेक्ट आंसर इज 12, राइट. ओके गाइस, so let's see another question guys. You will try it out and then we'll discuss it. Okay, so here is the question guys. Okay, just a second guys, there's some mistake in this. All right, I've corrected it now. So guys, the question is, so try this question now and then we'll discuss it. Okay, so try this out, pause the video and try this question, give it a good attempt and then we'll discuss it. All right guys, so it's a quiz question. Okay, all right guys, so I hope सबने try कर लिया इस question को. So guys, what does it say? Out of 10 beads of different colors, 10 beads हैं आपके पास अलग अलग कलर की. How many necklace can be made containing 4 beads of different colors? सारी चारों की चारों beads अलग अलग कलर की होनी चाहिए. So guys, let's see. तो guys, out of 10 beads, first of all I have to select 4 beads, right? 4 कलर की अलग अलग beads select करनी है हमें, 4 beads. So that will be done in 10C4 ways, है ना? That we can select in 10C4 ways. In 10C4 ways we will select 4 beads out of 10. तो select हो गई guys हमारे पास 4 beads. Now we have to arrange them in a circle. So we'll arrange them in a circle in how many ways? 3 factorial ways, right? Since there are 4 beads, they will be arranged in a circle in 3 factorial ways, right? n minus 1 factorial से 3 factorial आ जाएगा. And since we have to form a necklace, that will further divided by 2.
right? So let us calculate, guys. What is this? So 10 into 9 into 8 into 7, right, divided by 4 factorial. So that is 4 into 3 into 2 into 3 factorial by 2 is, guys, 3. So now let us see what gets cancelled. 4 into 2 will cancel with 8. 3 will cancel 9 for 3. तो बच्चों कितना आएगा? 7 into 3 is 21. 21 into 3 is 63. So the answer would be 630. Right? So guys, the correct answer for this question would be option C. That is 630. All right. Okay guys, is this thing clear? कैसे सोचना है इसको step by step? All right, great guys. आगे बढ़ते हैं. Let us see the next question. In how many ways 6 boys and 4 girls can be arranged on circular table such that all girls are together? तो guys हमारे पास 6 boys हैं, 4 girls हैं and they are to be arranged on a circular table. Circular arrangement में उनको रखना है basically such that all girls are together. That is the condition. Such that all girls are together. तो गाइज हम कैसे करते हैं जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा रखना होता है तो क्या करते हैं हम? वी मेक अ बंडल ऑफ देम. तो गाइज 4 गर्ल्स का लेट्स सी देयर इज अ बंडल देयर, है ना? हम कहेंगे उनको एक बंडल बना दिया, ग्रुप कर देते हैं. एंड देन वी हैव 6 बॉयज. सो गाइज हाउ मेनी यूनिक ऑब्जेक्ट्स डू वी हैव जिनको हमें अरेंज करना है सर्कल में? देयर आर टोटल ऑफ 7 थिंग्स, राइट? 6 बॉयज एंड अ ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स. तो गाइज 7 चीजें हो गई हमारे पास, 7 थिंग्स. दे आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल. तो कितने वेज में करेंगे गाइज? दैट इज 7 minus 1 factorial. So we can say 6 factorial basically, है ना? 6 factorial में अरेंज करेंगे गाइज, सिंपल. 6 boys and a group of 4 girls. So 7 things can be arranged in a circle in 6 factorial ways. बट गाइज जहां पे भी ये 4 गर्ल्स का ग्रुप आएगा, बंडल आएगा वहां जहां पे भी, है ना? देयर विल बी 4 प्लेसेस ना, दे विल बी टेकिंग अप 4 प्लेसेस. Now the 4 girls can be arranged among themselves in how many ways? 4 factorial ways. So guys, this should be the answer to this question, that 6 factorial into 4 factorial is the number of ways in which 6 boys and 4 girls can be arranged in a circular table, on a circular table such that all girls are together. Okay, let's confirm our answer. So here it is, 6 factorial into 4 factorial. Got this guys? तो बंडल मेथड और गैप मेथड वगैरह भी हम इसमें यूज कर सकते हैं जो हमने पहले सीख रखे हैं, राइट? ओके गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? All right, let's see the next question. So guys, what does this question say? Again, 6 boys and 4 girls हैं दोबारा से, but this time the condition is such that no 2 girls are together. Right guys? No 2 girls are together. ठीक है? तो गाइस जब भी हमने देखा था पहले भी कि जब भी ऐसा होता है कि कोई भी दो चीजें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, है ना? जब जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि कोई भी दो चीजें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए ना, आर नेवर टुगेदर, तो हम क्या मेथड यूज करते हैं विच इज हेल्पफुल? दैट इज गैप मेथड, राइट? गैप मेथड यूज करेंगे. सो गाइस कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी. तो हम कहते हैं गाइस, लेट्स से द बॉयज आर टू बी अरेंज्ड फर्स्ट. सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर देते हैं, ठीक है? Let's say I arrange them like this: B1, B2, B3, B4, B5, B6. ठीक है ना गाइस? तो 6 बॉयज को सबसे पहले अरेंज करते हैं. तो सर्कल में अरेंज करना है गाइस. B1 को सबसे पहले बिठाएंगे which will act as a reference point, and the remaining 5 will arrange in 5 factorial ways. Right guys? तो 6 boys can be arranged in a circle in how many ways? 5 factorial ways. अब उनको अरेंज कर दिया ना. So guys, now how many girls are to be seated? 4 girls. And how many gaps are there? Let's see, count how many gaps are there. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So यार मैंने जहाँ पे crosses बनाए हैं, 6 crosses हैं. So 6 positions are there in the gaps. But girls कितनी हैं guys? 4 हैं. So we can select 4 places for the girls in how many ways? 64 ways. है ना? हम 4 प्लेसेस चूज कर लेंगे, 4 प्लेसेस आउट ऑफ 6 इन 64 वेज. प्लेसेस चूज हो गई हैं. अब वहां पे गर्ल्स को अरेंज भी करना है. सो दे विल गेट अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज?
4 factorial ways, right? Got this, guys? So this should be the answer, guys, for this question, or you can simplify it as 5 factorial into 64 is how much? That is 6 into 5 by 2 hota hai, into 4 factorial. So you can basically also write it as 5 factorial into 6 factorial by 2. All right. So let's see the answer. Okay. So 6 factorial into 5 factorial by 2. तो वही बन रहा है गाइस, उसी फॉर्म में हमने आंसर दिया जा रहा है. All right, guys. I hope this question is clear. So guys, as I told you, gap method and block method can be easily used along with the circular arrangements. All right. I hope this question is clear. All right, great guys. So that's the circular arrangements question, guys. थोड़ी practice हमने कर ली कि किस तरह के questions हम देख सकते हैं. So guys, now we'll move on to some miscellaneous problems and we will see कि कैसे अलग-अलग तरह से questions आते हैं. Now there will be mixed bag questions, है ना? तो थोड़े से वैसे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं, है ना? व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, हम वो देखेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन विद सम मिसलेनियस क्वेश्चंस. ऑलराइट, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन गाइस. सो गाइस, लेट्स सी. फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 7 टपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7. 7 और नंबर्स का एक एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर अरेंजमेंट है, that have both the following properties. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं गाइस? that an plus 1 will give you an plus 2. तो गाइस इसका मतलब क्या है? that means sum of the two consecutive terms will give you the next term. meaning गाइस जैसे आपको n को 3 डाल दिया, देखो you'll get a1 plus a2. okay, I'll show you. तो गाइस क्या कंडीशन बनेगी यहां से? like first time you put it, a1 plus a2 is equal to a3, then a2 plus a3 is equal to a4. Similarly, a3 plus a4 equal to a5, right? And finally, guys, a4 plus a5 equal to a6. और a6 हमें क्या दिया हुआ है गाइस? 2005 दिया हुआ है. So one condition that is given gives us the order, and the other one is the last term. a6 दिया हुआ है, last term नहीं, एक term दिया हुआ है. So guys, let us do one thing. Let us back substitute. a5 की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, है ना? Let us try to write a6 in terms of a1 and a2 because those are the smallest numbers, है ना? और टपल का सबसे smallest number and it is given to us these are of positive integers. तो guys क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, है ना? सो लेट्स सी गाइस, a5 को क्या लिखेंगे? a3 plus a4, मीनिंग a3 plus a4, a5 को लिखा plus a4, this is equal to a6. So now the equation is a6 is equal to a3 plus 2a4. ठीक है गाइस, तो अब हम a4 की वैल्यू पुट कर देते हैं. So we'll have to work it out. Could we have added a3 a3 a4 a4 a3? No, not much of a benefit. तो a6 कितना आ जाएगा? इस a4 की वैल्यू पुट कर देते हैं. So a3 plus 2 times a2 plus a3. So how much is it? It gives us 2a2 plus 3a3. है ना गाइस? अब हम गाइस a3 की वैल्यू पुट कर देते हैं. Let me put here. So a6 is equal to 2a2 plus 3 times what is a3? a1 plus a2. So what does this give us guys? a6, which is 2005, is equal to 3a1 plus 5a2. तो गाइज ये हमारे पास रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2, है ना? तो बिकॉज गाइज हमने a1 और a2 को जब भी सेट कर लिया, उसके कारण क्या होगा? a4 a3 a4 a5 a6 सारे ही सेट हो जाएंगे, है ना? मतलब उसके अकॉर्डिंग उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है ना. a1 a2 फिक्स कर दिया तो a3 आ गया, a3 आ गया तो a3 a2 फिक्स हो गए, a4 आ जाएगा एंड सो ऑन इट वर्क्स. तो गाइज व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी हैव फॉर्म्ड फाइनली? 3a1 plus 5a2 is coming out to be equal to 2005, right? So guys we need to calculate कि कितने a1 और a2 की वैल्यूज हो सकती हैं. Actually if you look at it carefully ना guys,
दिस हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ डाइफेंटाइन इक्वेशन एक्चुअली। हमें डाइफेंटाइन इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, isn't it guys? So let me show you guys कैसे कर सकते हैं, let us understand guys। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a2 is equal to 2005 minus 3a1 and let us divide it by 5। तो guys a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से जब डिवाइड करेंगे 2005 will become 401 minus 3/5a1, है ना guys, 3/5a1 हो जाएगा। Now guys we have to count what different values a1 can take। Can we see here guys, a1 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? First of all a1 has to be of the form 5k। Can I say this? a1 has to be of the form 5k, right? तो guys where k belongs to natural set, isn't it? Positive integer बोला है तो a1 has to be of the form 5k where k belongs to natural numbers। तो guys a2 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, let's see। a2 की वैल्यू क्या आएगी 401 माइनस, अगर हमने गाइस 5k पुट कर दिया, राइट, a1 को 5k पुट कर दिया, व्हाट विल आई गेट 3k, है ना, ये 3k बन जाएगा ना, 5 5 कैंसिल। तो गाइस यहाँ पे ना हमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात सोचनी है। अगर मैं k की वैल्यूज नेचुरल नंबर डालूंगा 1 2 3 4 करके, a1 will take positive values, that is not an issue, but a2 की वैल्यू आफ्टर अ व्हाइल कैन बिकम नेगेटिव। और हमें दिया हुआ है a1 और a2 ये सब टपल जो हैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं। So guys see here, according to a2 what different values of k can I put, 1 2 3 up to कहां तक जा सकते हैं, up to 399, isn't it? Like k की ऐसी वैल्यू आएगी ताकि 399 तक जा सके, ताकि a2 नेगेटिव ना हो, राइट? और यू कैन पुट इट लाइक दिस एज वेल, है ना, इसको इजीली ऐसे आप इक्वेशन से बना सकते हो गाइस, दैट दिस क्वांटिटी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। व्हाट वुड दिस गिव अस, लेट्स सी हियर। So guys 3k is less than 401 which would give us k is less than 401 by 3, है ना। तो k किससे छोटा आएगा गाइस, अब इंटीजर देख लेते हैं। 401 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा गाइस, 133। so guys this is 133.67 और यू कैन से 133 2/3। ये बच रहा है हमारे पास 133 एंड फ्रैक्शन में 2/3। तो गाइस डजंट दैट मीन दैट k विल गो टिल, जैसे हम गिन रहे थे, टिल इट विल गो टिल 133, कंप्लीट मल्टीपल विल बी 133। गाइस 133 into 3 is 399। तो उसके बाद अगर मैं k को 134 डाल दूंगा तो a2 -1 हो जाएगा, I cannot go beyond it। So guys the correct answer for this question would be 133 values, कि k की वैल्यूज 1 से लेके 133 तक डाल सकता हूं, such that a1 and a2 will be positive and also the a6 value will be 2005, है ना। So this is a mix of number theory, Diophantine equation and a bit of combinatorics because we have to count it। All right, so guys I hope this question is clear to you, it was an interesting question। तो आपको guys algorithm और उसका concept थोड़ा सोचना पड़ेगा पहले before beginning to solve the question, right? Okay guys, so is this question clear guys? All right, great। चलो guys आगे बढ़ते हैं, let's see the next question। All right, here it is। So guys do pause the video here, try this question yourself and then we'll discuss, ठीक है, don't worry, we'll discuss obviously, but give it a good thought कि इस question को कैसे करेंगे। All right, so guys in this question now let's understand, I hope सबने try कर लिया है, now let us discuss this। So guys there are 10 factorial permutations of s0 up to s1 up to s9 of 0 1 2 3 4 9, ठीक है। कोई 10 फैक्टोरियल परमुटेशंस होती है, हमें मालूम है, वो तो 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, उनके सबके 10 नंबर है, तो उनके 10 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। Now guys how many of them satisfy this condition that sk is greater than equal to k minus 2। मतलब गाइज ये है कि हम फर्स्ट पोजीशन को s0 बोलते हैं, s9 बोलते हैं, तो जो लास्ट पोजीशन s9 है दैट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 7, राइट। तो देखो गाइज 10 पोजीशंस बनाते हैं, ओके, let us understand like this। So 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
right? So guys, this is S0, S1, S2, S3 and इस तरह से guys this is S9, S8 and S7. ठीक है, तो guys लॉजिक कैसे लगाना है, हमें ये बोला जा रहा है जैसे S7 है, it has to be greater than, this has to be greater than equal to 5, है ना, this has to be greater than equal to 7, this has to be greater than equal to 6. तो कैसे काउंटिंग करें, है ना? सो गाइज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज टू स्टार्ट विद द लास्ट केस. तो गाइज सबसे लास्ट केस पे अगर S9 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होने वाली है ना, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस टू 7. तो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर द लास्ट प्लेस? 3 ऑप्शंस होगी ना मेरे पास, 6 7 8, सॉरी 7 8 9. फॉर द लास्ट प्लेस आई हैव 3 ऑप्शंस, 7 8 एंड 9. कोई एक नंबर तो आ ही जाएगा ना वहां पे. We'll get, we have to put one number there. Okay, I'm sorry. Yeah, right. So guys 7 8 और 9 में से कोई एक नंबर तो आ जाएगा ना वहां पे, right? Now what about the second last place? वहां पे क्या होगा? Since we have put in one value, right guys, since we have put in one value out of 7 8 9, अब जो लास्ट सेकेंड लास्ट प्लेस थी उस पे क्या आ सकता था वैसे? इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो 6 7 8 और 9 आ सकते थे, but one of them has been used in the last place. So wouldn't that be कि there will be 3 places there, 3 options, right guys? तो last place पे हमने 3 options थे, second last place पे there would have been 4 options, but one of them have been used. So next place पे भी कितने options होंगे? 3 ही होंगे ना. So let me show you guys. Let's say 7 or let's say 9 put 8 put कर दिया था. Let's consider that we put 8 in the last place. Now the second last place will cannot put 8. So removing that, 6 7 और 9 का ऑप्शन ही बचा ना सेकंड लास्ट प्लेस पे, तो 3 ऑप्शंस बचे हमारे पास. नाउ फर्दर इन द थर्ड लास्ट प्लेस गाइस S7 पे क्या आएगा? देयर कुड हैव बीन 5 6 7 8 9. 5 ऑप्शन होते हैं ना वहां पे, 5 6 7 8 9. ओके, लेट मी राइट हियर. देयर वुड बी 5 ऑप्शन, 5 6 7 8 and 9. But guys, out of these 5, 2 have already been used in the last 2 places. तो अगेन यहाँ पे 3 ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना? तो गाइज ये देखो, ये तो चलता ही रहेगा. कहां तक चलेगा? S2 तक, है ना? सो दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल S2. ठीक है, सो दैट मींस देयर विल बी 8 टाइम, दिस विल बी हैपनिंग 8 टाइम्स. बिकॉज नाउ व्हाट विल हैपन एट S1? गाइज देखो S2 तक तो ये चलेगा, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग टिल S2. बट जैसे ही हम S1 पे आएंगे गाइज, 8 डिजिट्स हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड. S2 से लेके S9 तक 8 डिजिट्स यूज हो चुके होंगे, तो S1 पे कितने ऑप्शंस बचेंगे? सो फॉर S1 विल बी लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस सिमिलर वे में, राइट? एंड S0 पे लास्ट पे जो बचेगा वही बचेगा, बस एक ऑप्शन बचेगा लास्ट पे. तो सो गाइस दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट, है ना, स्मार्टली. अगर आपने एंड से शुरू किया सोचना, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर पॉइंट पे हम ढूंढ सकते हैं कि कितने वैल्यूज का पोजीशन पॉसिबिलिटी आएगा, राइट? So guys, the correct answer for this should be 2 into 3 power 8, right? So that should be our answer. So 9 power 4 is a bit big number, 729. So 1458 into 2. So let me think guys, kitna aega? 3 power 8 is how much? Basically it is 9 power 4. 9 cube is 729. I have to multiply further it by 9 into 2. 18 से multiply करना पड़ेगा. So it will be a large number. So let me just calculate quickly. So let us calculate 3 power 8 into 2. So guys, this should result in 13,122. Okay, I have to use calculator for it. Okay, don't worry. All right. So the correct answer that this will give us would be guys 13,122. All right. So guys, I hope this question is clear कि कैसे करना है इसको. All right, great. Let's confirm. Okay, yeah. So here it is guys. The correct answer is 13,122. All right guys. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM. है ना? You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And
So the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests, and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUCAM, you'll be thoroughly prepared, and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app, or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.